हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक को सुन रहे हैं। और थीम आप जानते हो, 21, 22, 20 नहीं ना, 20 से 20, 21, 22, 23 और 24 में यह बोला जाएगा कि जब इंद्रियां भगवान की सेवा नहीं करती हैं तो वह किस प्रकार से व्यर्थ हैं। कौन कौन से इंद्रियों की व्यर्थता हमने सुनी? कान की, जीभ की, उसके बाद कल कौन सी सुनी थी, उसके बाद देख लीजिए श्लोक दिखाइएगा। 21वें में क्या देख रहा था? हाथ, क्या श्लोक था दिखाएंगे? कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं है। जस्ट घबराई में, घबराई, मुझे भी याद नहीं है। भारह परम पट किरीट जुष्टम अप्युतमांगम ननमेन मुकुंदम शावौ करौ नो कुरते सपर्याम हरिर्लसत कांचन कंकणौ वा। तो सिर बहुत बड़ा भार है, उसमें मान लो रेशमी पगड़ी भी लगी तो भी बहुत बड़ा भार है अगर वह भगवान के सामने झुकता नहीं। एक यानी सिर व्यर्थ है, और शव, उसके हाथ व्यर्थ हैं। हाथ कैसे व्यर्थ हैं? जैसे शव के हाथ हो अगर वह कृष्ण की सेवा नहीं करते। अब आज कौन से अंगों को व्यर्थ बोला जाएगा? आँखें और पैर, इनको, इनकी व्यर्थता को कहा जाएगा। तो प्लीज़ मेरे पीछे बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ जी। बर्हाइते ते नयने नराणा, बर्हाइते ते नयने नराणा, लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये, लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये, पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ, पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ, क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ, बर्हाइते ते नयने नराणा, बर्हाइते ते नयने नराणा, लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षितो ये, लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये, पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ, पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ, क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ, बर्हाइते ते नयने नराणां, बर्हाइते ते नयने नराणां, लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षितो ये, लिंगानि विष्णुर्न निरीक्षितो ये, पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ, पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ, क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो, क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो। जो आँखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों, उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आँखों के तुल्य हैं। और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। तो तीर्थ में भी जाने का प्रयोजन क्या है? भगवान का स्मरण होना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको अनुवाद में रखेंगे, सैर सपाटे के लिए नहीं जाना चाहिए। आजकल भी लोग तीर्थ यात्रा एज अ पिकनिक की तरह करते, प्रायः तो पिकनिक ही होती है। और जिस स्थान में जाते हैं आप चेक कीजिएगा कि क्या वहाँ पे भगवान का यश सुनने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। महाराज बता रहे थे कभी कभी लोग अमेरिका से चलते हैं इसलिए कि MVT में पिज़्ज़ा खाएंगे, या बाके बिहारी की लस्सी बहुत अच्छी होती है। इट्स नॉट, ठीक है, वृंदावन आने का किसी भी तरह से आए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है। जो भी तीर्थ में जाएं तो वहाँ के भक्तों से श्रवण करने का मौका निकालना चाहिए, उसी के लिए जाना चाहिए। ओके, हाँ, यहाँ पे हम आगे देखते हैं, अन्वय देखिएगा। नराणाम, मनुष्यों के, ये नयने, जो नयन, विष्णु लिंगानी, भगवान कृष्ण के विग्रह को, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। मैं पूछूं अभी, अब मान लीजिए आप लोगों से पूछता हूँ भगवान कहाँ है यहाँ पे? हाँ, तुरंत एकदम छोटे बच्चे की तरह, वेरी गुड, मथुरे शरीफ प्रभु, हाँ यहाँ सामने है ना फोटो में। आपका स्मार्टफोन कहाँ है? यहाँ। ये चिन्ह समझ आना, चिन्ह चिन्हित कर रहे हैं ना कि यहाँ पे है। दिमाग कहाँ है? ठीक है। तो ये
ये चिन्ह का मतलब हो गया कि भगवान कहाँ है। अगर से आप हवा में देखेंगे तो भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो भगवान का चिन्ह का मतलब भगवान का विग्रह। लेकिन ध्यान देना होगा कि केवल चिन्ह का अर्थ ये ना सोच लीजिएगा कि बस ये एक साइन मात्र है, वो भगवान ही हैं। ये कल भी चर्चा कर रहे थे कि नहीं, मेक सेंस? ये मानिए, कल मैं उदाहरण नहीं दिया था, पोस्ट ऑफिस का, भारत के इंडिया पोस्ट का की व्याप्ति कहाँ तक है भारत में? ऑल ओवर इंडिया। लेकिन उसके चिन्ह कहाँ लगे हुए हैं? समझ आ गया? चिन्ह जगह जगह लगे हैं, तो वह चिन्ह वहाँ पे आप पोस्ट बॉक्स में सामान डाल देते, सामान से मतलब लेटर डाल देते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं, अब आजकल तो खैर डालता नहीं, ईमेल हो गया, लेकिन इन केस डाल देते हैं तो वह स्थान पे पहुँच जाता है। तो किसी भी लाल डब्बे में डालने से नहीं होता है। अब यानी कि भगवान विष्णु को जब हम देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम मान रहे हैं भगवान विष्णु हैं या ऐसा कुछ है, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है और उसके द्वारा भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, बुरा तो आप मानोगे भी नहीं, आपको कौन सी दिक्कत है। लेकिन मान लीजिए गांधी जी की विग्रह है, आपने देखा है कहीं पार्क वार्क में गांधी जी का विग्रह रहता है? उनकी विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, बहुत मैं बोलूँगा तो लोग शायद कुछ लोग सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन देखिए उस पर उनकी सेवा पूरे साल कौन करता है? कबूतर करते हैं और क्या करते हैं वो आप जानते हैं। लेकिन एक दिन 2 अक्टूबर वाले दिन वो गांधी जी बन जाते हैं। सफाई होती है कि नहीं उस मूर्ति की, और माला पहना जाती है, और बाकी टाइम सेवा कबूतर ही करते हैं। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, खाली मेरे गांधी जी से कोई प्रतिरोध नहीं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति की बात कर रहा हूँ। वो गांधी जी की मूर्ति गांधी नहीं है। डज दैट मेक सेंस? इस जगत में कोई इस प्रकार का लीडर है तो उसकी मूर्ति उससे भिन्न है। लेकिन मैंने भौतिक लीडर की बात करी, ध्यान दीजिएगा। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं हैं, उनकी मूर्ति उनसे भिन्न होती है, वह सेवा नहीं स्वीकार कर सकती। इज इट ओके? लेकिन भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, और शुद्ध भक्तों को विग्रह भी उनकी सेवा स्वीकार करता है। प्रभुपाद जी जब यहाँ पे थे वृंदावन में, एक योगी आया और उसने कहा कि आपने जो अपना विग्रह इधर रखा हुआ है वो हटवा दीजिए मंदिर से। क्यों? कहते हैं लोग प्रणाम कर रहे हैं और इस कारण से आपको बीमारी आ रही है, बीमार हो रहे हो। प्रभुपाद जी ने कहा मैं जानता हूँ। और श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का विग्रह आज भी रंग क्षेत्र रंगनाथ टेम्पल में है, उसके नाखून भी बढ़ते हैं, आज तक की बात है। और वहाँ पे श्रीपद रामानुजाचार्य जी बोले भी हैं कि मैं अपने को इसमें, अपनी शक्तियों को इसमें अभिनिवेशित करके जा रहा हूँ। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी बात नहीं की जा रही, लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसकी मूर्ति देखने से उसकी स्मृति तो आ सकती है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु का चिन्ह देख रहे हैं तो भगवान विष्णु से अभिन्न है। डज दैट मेक सेंस? महाप्रभु जब पुरी जाते हैं, पहली बार पुरी जाते हैं तो वो चक्र देखते हैं भगवान का और वहीं पे प्रणाम करते हैं, वो भी भगवान से अभिन्न है। इज इट ओके? तो आंखें कभी देखती ही नहीं ऐसे। आंखों का उपयोग कहाँ लगा हुआ है? पिक्चर देखने में लगा हुआ है, तो फिर व्यक्ति भगवान के विग्रह को कैसे देखेगा? और आपको ये समझना चाहिए, आंखें नहीं देख रही हैं मतलब भगवान के विग्रह को देखने के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, ये नहीं, इसी कारण से नहीं देख रहे। कोई कौतूहल, कोई उत्सुकता नहीं है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कोई उत्सुकता नहीं होती भगवान के विग्रह को देखने की। तो कहने में कैसी हैं? व्यर्थ हैं। किसके? न निरीक्षता, नहीं देखते हैं। ते बराहाइते, वह मयूर पिच्छ में विद्यमान नेत्र के समान व्यर्थ हैं। अभी फोटो दिखाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे मयूर पिच्छ में कुछ होता है, आंखें होती हैं, तो उस आंखों का क्या प्रयोजन है? अब इंटरेस्टिंग बात है, मथुरेश्वरी प्रभु से कठिन प्रश्न करेंगे, माइक दीजिए इनको। मथुरेश्वरी प्रभु ये बताइए कि एक मयूर के शरीर में कितने मयूर पिच्छ होते हैं? हाँ, ये इस पर कुछ तो आइडिया है? एनी आइडिया? 100 तो होते होंगे। गिरने के बाद फिर से उग जाता है, गिरने के बाद फिर से उग जाता है, लेकिन एक एट अ पॉइंट, एट टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। ओके, मान ले जाए 500। अब समझ में आया? 500 आंखें हैं और उनमें से एक भी काम की नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं बरहाइते। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। 500 आंखें हैं लेकिन एक भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए व्यर्थ हो गई। इज इट ओके? एक भी आंख से नहीं देख सकता।
तो इसलिए मयूर पिच्छ में विद्यमान नेत्र के समान व्यर्थ है। नृणाम तौ पादौ, तथा मनुष्यों के वह पांव जो हरे भगवान हरि के क्षेत्राणी पवित्र स्थल का न अनुव्रजतः परिभ्रमण नहीं करते, वह द्रुम जन्म भाजौ, वृक्षों के मूल के समान। वृक्ष बेचारे कहीं जा नहीं पाते हैं, तो वृक्ष कहीं जा नहीं पाते हैं कि मनुष्य तो खूब चल फिर रहे हैं। नहीं, तुम्हारा चलना फिरना बिल्कुल व्यर्थ है, मतलब वो नहीं चलने के बराबर, बल्कि नहीं चलते तो अच्छा रहता। कोई शराब के ठेके पे जा रहा है, अगर उसने ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया है तो चल के ही जा रहा है ना। मुझे नहीं पता ऑनलाइन भी मिलती होगी, लेकिन चल के जा रहा है, तो नहीं जाते अच्छा रहता कि नहीं। भगवान के मंदिर में नहीं जा रहा है और बहुत जगह अपने हाथों पैरों से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए, ये शास्त्र का वचन है, हम लोग टीकाओं में पढ़ चुके हैं कि भगवान का रथ जा रहा है और कोई व्यक्ति उसकी उपेक्षा करता है तो उसे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। केवल पीछे पीछे भगवान के चलने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, केवल चलने मात्र से, अनुव्रजन, कृष्ण के पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कहते हैं, गृहस्थ भक्तों से, उनके गृहस्थ भक्त पता नहीं क्या काम करते थे, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ WFS दे वर डूइंग। 4 महीने साल भर छुट्टी कर लेके आ जाते, 4 महीने कोई काम नहीं, सुबह से शाम तक कीर्तन कथा इसी में लगे रहते। तो जब जाने का मौका हुआ तो महाप्रभु कहते हैं, मैं तो कुछ करता नहीं, मैं तो पूरी में ही रहता हूँ, और आप लोग इतना मेहनत करके आते हैं हर दिन हर साल, मुझसे यह भी नहीं होता है कि मैं आपसे ये कह दूं कि आप मत आइए, और मैं आप लोगों को कुछ दे नहीं सकता क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ। तो अब ऐसा है कि मैं अपने आप को ही दे देता हूँ, आप मुझे जहाँ चाहें वहाँ बेच दीजिए। तो वहाँ पे अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि देखिए, हम ऐसे ही आपके आगे बिके हुए हैं, और अब अगर ऐसे मीठे मीठे आप बातें बोलेंगे तो कौन यहाँ से जा पाएगा। What I'm trying to say कि महाप्रभु कृष्णा is appreciating every step of yours when you come to धाम, when you come to temple like that। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम सोचेंगे क्या कृष्ण हमको गिनते हैं क्या, इतने लोग यहाँ समुद्र की जगह पे भरे हुए हैं, हमको कहाँ कृष्ण ध्यान देते होंगे। लेकिन बहुत भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। देखिए, इस पर मुकुंद दत्त प्रभु बड़ा सुंदर विनोदपूर्ण कमेंट कर रहे थे कि देखो, सुबह मंगल आरती का दर्शन क्यों अच्छा होता है, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि अपनी सबसे प्यारी नींद तोड़ करके आया है, तो उसे भी कुछ विशेष दर्शन देना चाहिए। आप सभी लोग का अनुभव होगा, जो लोग मंगल आरती जाते ही हैं, कि सुबह का दर्शन बहुत अच्छा होता है। उसके लिए झगड़ा रहता है, दिन भर भगवान का दर्शन खुले रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं है। देखा है आपने? तो ये है हिसाब। जितनी भीड़ आप देखेंगे सुबह मंगल आरती में है, वो दिन में नहीं रहती ना। आप कभी सोचते ना कि सुबह के समय तो आना ज़्यादा कठिन होना चाहिए ना, तो उस समय कम भीड़ होनी चाहिए। लेकिन हमारे मंदिर में सबसे अधिक भीड़ अगर कहा जाए तो मंगल आरती में होती है। तो आप लोग के सामने दृष्ट है, कोई ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहे। व्हाट, कुछ अजीब सी बात है ना। भीड़ दिन में होनी चाहिए, लेकिन भीड़ सुबह हो रही है, क्योंकि भगवान कुछ विशेष रूप से रेसिप्रोकेट करते हैं। इसी प्रकार से देखो, आप कल सुबह उठ के जब करेंगे ना, सुबह उठ के तो यस, जोर से बोलिए यस। हाँ यस, सुबह मतलब 3 साढ़े 3, हाँ यस क्यों नहीं बोले, यस। तो अब भगवान कुछ विशेष रेसिप्रोकेशन करते हैं कि नहीं। आप कहें कि कल आराम से हम 7 बजे 8 बजे उठेंगे, उसके बाद भगवान तब भी रेसिप्रोकेट करेंगे, बट दैट रेसिप्रोकेशन यू वोंट रियली लाइक, इज इट नॉट। मैं खाली सब बात कर रहा था कि हम अपने पाँव लेकर के चल रहे हैं, तो भगवान के लिए चलना ये बहुत बड़ी बात है। आते हैं धाम में, आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं, सामर्थ्य और हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा कर लें, और भी अच्छा है। और तो आप कहेंगे प्रभु जी, यहाँ तो आप डबल बात बोल रहे हो, ऐसे तो परिक्रमा में जाने नहीं देते। तो भाई रोज़ परिक्रमा ही करते रहेंगे तो फिर आप जप कैसे करेंगे। क्योंकि ये भी मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से पूछा, महाराज जब ये जप करना परिक्रमा में वो अच्छा है कि बैठ के बढ़िया से माला करना अच्छा है। स्पष्ट महाराज बोले, बैठ के बढ़िया से माला करना अच्छा है। अब रोज़ ही ये नियम बना लेंगे तो फिर थोड़ा कठिन होगा, इन द सेंस कि जप कैसे करेंगे। या अपने एक्सपेंशन के द्वारा एक से आप परिक्रमा कर लें और एक से जप कर लें तो वह भी ठीक है। लेकिन जो भी है, जैसे आप लोग यहाँ पर आए, चल कर के आए ना, तो ये पाँव के द्वारा भक्ति हुई कि नहीं। तो पाँव के द्वारा इसने कभी ऐसा ना कोई क्लास में गया, ना कभी मंदिर में गया, कृष्ण हॉल में प्रसाद खाने भी नहीं गया, मान लो, वहाँ भी तो पाँव से जाना पड़ता है कि नहीं। तो उसका जन्म, उसका पेड़ जन्म जो है वो पाँव जो कैसे हैं, पेड़ के समान है। तो पेड़ से जैसे एक पेड़ कहीं चल नहीं पाता, उसी प्रकार से इस व्यक्ति का चलना व्यर्थ है, ये कहने का आशय है। इससे मुझे याद आ रहा है, एक बार तुलसी आरती हो रही थी, IIT कानपुर की बात है।
हम लोग डांस नहीं कर रहे थे उसमें, और सर आरती कर रहे थे। सर बोले वाई यू पीपल आर स्टैंडिंग लाइक ए ट्री। तो पेड़ की तरह क्यों खड़े हैं? तो कभी कभी जैसे मंगल आरती में हम लोग जाते हैं तो हम लोग भी ये एक कंपटीशन करते हैं तमल के पेड़ से, पूरा जोर से भी मृदंग बज रहा हो तो मतलब ऐसा लगता प्राण एकदम एकदम हिलेंगे ही नहीं। आपने देखा है महात्मा प्रभु बहुत सुंदर बात बता रहे थे इस संबंध में, कह रहे थे एक्सटेसी प्रोड्यूसेस डांसिंग एंड डांसिंग प्रोड्यूसेस एक्सटेसी। कुछ कैच किया आपने? एक्सटेसी प्रोड्यूसेस डांसिंग, आप एक्सटैटिक हैं तो ना नृत्य करेंगे, और दूसरा भी चीज़ है कि डांसिंग प्रोड्यूसेस एक्सटेसी। अभी तो बहुत भीड़ है, अभी मत आप ट्राई कीजिएगा मंदिर में किसी पे कूद जाएंगे हम लोग, वो तो नहीं चाहिए। लेकिन जब थोड़ा खाली हो जाए देखिएगा, ये भगवान का शब्द है आदि पुराण से कि कोई व्यक्ति मेरे सामने नृत्य करता है तो मुझे खरीद लेता है। हाँ, व्हाट इज़ दिस? कृष्णा इज सो ईजी। लेकिन भरतनाट्यम नहीं करना है। देखिए डांस करते समय यह नहीं करना है कि दूसरे मुझको देखें। डांस का उद्देश्य है कि कृष्ण खुश हों, प्रसन्न हों, वेरी एलिगेंटली दास्य भाव नाचे। जितना भी सामर्थ्य, अगर बिल्कुल नहीं है तो कम से कम हाथ तो हिला ही सकते हैं। और कहें कि हम वृद्ध हो गए तो क्या अद्वैत आचार्य से वृद्ध हो गए हैं? अद्वैत आचार्य जी से महाप्रभु ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, सुनना चाहेंगे आप? तो ने कहा कि मुझे आपके सामने नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। कितना सिंपल सी बात है ना। बट दास से भाव नाचे या दासी भाव नाचे, जैसे मतलब ये नहीं कि वहाँ ऐसे नाचा जाए कि सब लोग देख रहे हैं कि आपको भरतनाट्यम आता है, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभुपाद हैज टोल्ड अस हाउ टू डांस वेरी एलिगेंटली। आप देखे होंगे परम पूज्य राधानाथ महाराज को, कितना वो लोग घंटों घंटों नृत्य करते हैं, यात्राएं होती। मुझे याद है हम लोग बहुत पहले जब स्टूडेंट के रूप में आए थे तो रोमपाद महाराज की यात्रा थी, उतना सुंदर, इतने एलिगेंटली परम पूज्य रोमपाद महाराज नृत्य कर रहे थे। इट्स वेरी वेरी नाइस। आयेंद्र प्रभु को हमने देखा था, आयेंद्र प्रभु अपना वो लेकर के सारा पार्टी लेकर के मंदिर में घूम घूम के परिक्रमा करके नाच रहे थे शाम के समय, स्पेशली कार्तिक का समय था। वो आज भी स्मरण हमको रहता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि डोंट थिंक दिस चैंटिंग एंड डांसिंग विल नॉट गिव परफेक्शन, इट विल। महाप्रभु क्यों कर रहे हैं? गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मी लोके नताय। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। और अजीब सा लगता है आत्म साक्षात्कार और डांसिंग, यस। तो बरहाइते ते नयने नराणाम, उन व्यक्तियों के नयन मयूर पंख के आंखों के समान हैं जो लिंगाने विष्णुर न निरीक्षितो ये। अच्छा, एक बात ध्यान से छूट गई, निरीक्षण का क्या अर्थ है? देखना मतलब बड़ी चेष्टा से देखना। कुछ अंतर समझ रहे हैं आप लोग? समझ ही रहे होंगे कि आप लोग जब भगवान को दर्शन करने जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान का माला में क्या है या भगवान का ड्रेस किस प्रकार से। निरीक्षण का ये अर्थ है, बड़े ध्यान से देखते हैं ना। अगर कोई धक्का नहीं दे दे मंदिर में हमारी बड़ी कठिनाई है, आप प्रार्थना करने बैठे देखे तेरे में खिसक करके आप गौर निताई जी के सामने खिसक करके कृष्ण बलराम जी के पास पहुंच गए, वह भी एक संभावना हो सकती है। बट यू कैन ऑलवेज प्रे। और मंदिर में भी ना कर पाएँ तो आसानी से फ़ोटो भगवान की उपलब्ध है। बहुत से भगवानों की फ़ोटो भी उपलब्ध नहीं है। श्री रंगनाथ जी की फ़ोटो उपलब्ध नहीं है, अभी तक अलाउ नहीं करते हो। पता है आपको ये बात? ओरिजिनल फ़ोटो नहीं लेने देते। अगर हो तो बताइएगा, हमें तो आज तक नहीं मिली। गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, नहीं मिलती। समटाइम्स व्हेन द मर्सी इज गिवन वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ इजीली इट इज़ एक्सेसिबल। आज भी श्री रंगनाथ जी के, क्यों मैं गलत बोल रहा हूँ? फ़ोटो है किसी के पास? एक्चुअल फ़ोटो अगर हो तो मुझे भेजिएगा, आई एम वेरी ईगर। अभी तक मैं जा नहीं पाया, आज तक श्री रंगनाथ जी का फ़ोटो नहीं लेने देते हो। उनको पता है कि फ़ोटो भगवान से अभिन्न है और लोग अनादर कर सकते हैं, इसलिए नहीं देते। यू नो दैट? जगन्नाथ जी का फ़ोटो है अपना, मतलब फ़ोटो इन द सेंस मंदिर के अंदर, बाहर आते तो फ़ोटो खींच सकते हैं, अंदर नहीं है। ये सब बहुत गुह्य बातें हैं। भगवान का फ़ोटो भगवान से अभिन्न है। एक बात तो भक्तों को जरूर अपने घर में रखनी होगी कि अब अपने शादी का फ़ोटो ना लगाएंगे घर पे। मान लो किसी को पुलिस पकड़ के ले जाए
बुरा मत मानेंगे। अब वो बंधन में बड़ा हुआ है, हाथ में बंधन में, उसकी फ़ोटो खिंचवा के घर में रखेगा। हम इसलिए बोल रहे हैं, हमारे एक स्टूडेंट हैं, रहे हैं, पता नहीं मानते कि नहीं मानते स्टूडेंट अपने आप को, वो इतनी लंबी फ़ोटो लगा रखी है। बंधन में पड़े हो तो 6 फीट की फ़ोटो लगाने की ज़रूरत है। अरे कृष्ण का फ़ोटो लगाओ, उससे मुक्त होगे देख करके। पीपल आर नॉट कॉन्शियस व्हाट दे आर डूइंग। अपने बच्चे का फ़ोटो लगा रखा है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारे बाप का बच्चा है वो, कृष्ण का। भगवान बोल रहे हैं ना, माता धाता पिता माँ, तुम्हारा बच्चा हो गया। ये दिखा रहा है कि आसक्ति कहाँ जा रही है। उसी का निरीक्षण करते रहो बच्चे का, फिर दोबारा जन्म हो जाएगा उसी चक्कर में। तो इतना संकल्प। अच्छा, कुछ लोग अपने में बड़े आसक्त होते हैं, अपनी जवानी की फ़ोटो लगा के रखते हैं। मुझे पता, अरे लोग छोड़ना शुरू कर दी मीटिंग। मुझे ऑल तो मैं प्लानिंग करके नहीं आया था बोलने के लिए, लगना भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि एकदम से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, अपना फ़ोटो नहीं, यहाँ पे सब नहीं बोलेंगे, सब आत्म साक्षात्कारी है। लेकिन आज ही अपनी फ़ोटो को किनारे कर दीजिए, वो आपकी फ़ोटो नहीं है। उसकी जगह वृंदावन की, गोवर्धन की, राधा कुंड की ऐसे फ़ोटो रखनी चाहिए, उससे भगवान की स्मृति होती है। उसका भी आप निरीक्षण कर सकते हैं। एक बात आज भक्त बोल रहे थे, वो मैं उसको बिल्कुल शास्त्र सत्यापित बात है, महाराज पे लेक्चर दिए थे। वृंदावन का जो स्मरण भी कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि वृंदावन में आऊँगा, तो वृंदावन उस इच्छा के प्रभाव से उसको वृंदावन की प्राप्ति करा देगा। तो वृंदावन दिखना तो चाहिए, इज इट नॉट? गोवर्धन का फ़ोटो अवेलेबल है, गोवर्धन का फ़ोटो देखिए, वो सब अपनी फ़ोटो से अभिन्न है। अपने शरीर की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, मतलब शरीर मतलब जो चला गया, जो अब दोबारा कभी नहीं आएगा। मेक सेंस? या अपने अन्य लोगों के फ़ोटो जो आपके हैं नहीं, उनकी फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। ऐसी फ़ोटो रखें जो भगवान का निरीक्षण हम कर सकें। फाइन। पादव निर्णाम तव द्रुम जन्म भाजव, वो इंसान का जन्म प्राप्त है, लेकिन क्या सा है? द्रुम जन्म भाजव। जैसे द्रुम, कल्प द्रुम समझते हैं, कल्प वृक्ष, तो द्रुम शब्द है वृक्ष के अर्थ में। तो कह रहे जैसे वृक्ष का जन्म मिला है किसी को, उस तरह से उसके पेड़ है। क्यों? जैसे वृक्ष कहीं जा नहीं सकता, इच्छा हो तो भी नहीं जा सकता, उसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो, अब पहली बात तो इच्छा ही नहीं आती, और अगर इच्छा होगी तब भी मंदिर नहीं जा पाते। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति था, उसने कहा अब हम इस मंदिर में नहीं आएंगे। मैंने क्यों नहीं आएंगे? हमने पत्नी को वचन दे दिया है कि इस मंदिर में नहीं जाएंगे। देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि पत्नी ही गोलोक की एजेंट हो गई हैं। पत्नी ही गोलोक लेके जाएंगी। तो फिर दूसरा सेंटर खोला गया, तो महाराज बोले यहाँ के लिए तो आपने वचन नहीं दिया है ना? कहते हाँ, यहाँ नहीं दिया, यहाँ पे महाराज बहुत डरते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, बस एक खतरनाक मंदिर में नहीं जाइए, इसका नाम है इस्कॉन। बाकी जगह आप जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो घर वाले बोलोगे अरे शनि बाबा के मंदिर में तुम आज गए नहीं। गलत तो नहीं कह रहे। और इस्कॉन मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत चिंता होने लगती है पत्नी को या माता पिता को, अगर वो लोग भक्त नहीं हैं तो, क्योंकि जानते ही लोग दिमाग फेर देंगे। वो जानते हैं कि अन्य मंदिरों में कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा, जैसा लड़का भेजा वैसा ही आएगा। कि नहीं? गधा भेजा गधा वापस। कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे ना, लेकिन जान रहे हैं कि इस्कॉन डिवोटी बन गया तो ये इंसान बन जाएगा। अच्छा खासा पशु था, द्विपद पशु हमने पैदा किया, जन्म आहार निद्रा भय मैथुन के लिए तैयार किया, हमारा फैक्ट्री का माल चेंज कर दिए। है कि नहीं? सभी लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अगर माता पिता भक्त नहीं है तो उनको बहुत दिक्कत है कि इस्कॉन के पास क्यों जा रहे हो। और अब तो इतना खतरा हो गया कि मंदिर अब ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। जो मंदिर की सबसे खतरनाक चीज़ थी वो था भगवत ज्ञान, और अब हम लोग ऑनलाइन इसको प्रसारित कर रहे हैं। अब कहाँ बचेंगे बताइए? एक भक्त हैं, वो अपने भतीजियों को कुछ कल्टीवेट कर रहे हैं, तो हमने कहा रोज़ क्लास दीजिए। कहते नहीं, माता पिता जो है वो ऑब्जेक्शन करेंगे। तो हमने कहा ऐसा करिए, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए उनको, तो वो लोग अपने समय में सुन लेते हैं हाँ ये आइडिया अच्छा है। समहाउ अदर अगर हमने श्रीमद् भागवत को सुना है, हमारी बुद्धि वैसी रह ही नहीं सकती। और हमारे माता पिता भी यही चाहते हैं कि हम गधे के गधे बने रहें, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस्कॉन मंदिर में जाए। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो विरोध की बात है? इज इट ऑल? कह रहे हैं क्षेत्राणु नानु व्रजतो हरेरियो, हरि के क्षेत्रों का अनुव्रजन नहीं करता। देखिए अनुव्रजन पर प्रभुपाद जी समझाएंगे। अनुव्रजन मतलब ये नहीं कि सैर सपाटे के लिए जाना, अनु का मतलब ही अनुगत्य, भक्तों के अनुगत्य में जाना। नहीं तो आप अब देखो यहाँ से अब जा रहे हैं
और कालियदह आता है, क्या मालूम चलेगा कालियदह क्या है? वहाँ पे जाए, वहाँ भक्तों की से कथा सुने, तब तो महत्व समझेगा ना। इसीलिए शास्त्र को तीर्थ को हमें कानों से देखना होता है, आंखों से नहीं देख सकते। मेक सेंस? यहाँ पे भी आप लोग मानते हो कि राधा कुंड बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि सुना है उसके बारे में। जब महिमा नहीं सुनेंगे तो एक सामान्य जल के स्थान के रूप में ग्रहण करेंगे और अपराध होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इज दैट ऑल ओके जी? इसे छोटी सी बात मतलब है बहुत अद्भुत बात। भगवान श्री राम जब अयोध्या से जा रहे थे तो अयोध्या को प्रणाम करके जा रहे थे। आपने वो लेक्चर सुना है महाराज जी का? कितना सुंदर बात है। धाम से जा, अपना ही धाम है, दूसरे का नहीं है, अपनी ही प्रॉपर्टी है। भगवान राम धाम को प्रणाम करके जा रहे हैं, कितना सम्मान है। उम्मीद है कि आप सब लोग तो करते ही होंगे, धाम को प्रणाम करते होंगे। यहाँ से जाएं तो प्रणाम करके जाइए कि फिर हमें आश्रय दीजिए, फिर हमको वापस आने। ये नहीं एकदम चौड़ा सीना करके हाँ आ गए भाई कुछ नहीं हो भाई। जैसे कि आप अगर अक्रूर मनोरथ पढ़ेंगे तो अक्रूर जी भी वैसे तो मथुरा में ही रह रहे थे, मथुरा से वृंदावन आते हैं तो पूरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं। ओके, वी हैव बीन अलाउड टू स्टे हियर, वी हैव नॉट कम हियर, वी हैव बीन अलाउड टू स्टे हियर। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? अनुग्रह करके हम जैसे लोगों को, मेरे जैसे व्यक्ति को यहाँ पे रखा गया है। ये प्रश्न बना ही रहेगा। मैं भगवान से जब मिलूंगा कभी तो पूछूंगा कि वाई एंड कृष्णा वो कहेंगे क्या मैं इतना बुद्धिमान हूँ जो मुझे पता है? भगवान कोई उत्तर नहीं देंगे, असीमित कृपा। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, यहाँ पे बता दीजिएगा कि कोई व्यक्ति पूर्ण शरणागत तो हाथ रेज कर सकता है। ओके, वेरी गुड, कोई हाथ नहीं रेज कर रहा है। और काफ़ी पापी है तो उसके हाथ रेस कर सकते हैं। यस यस यस, हाथ से रेस करो सब लोग। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो दोनों ही लोग धाम में रह सकते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मेरे पूर्ण शरणागत भक्त हैं और जो लोग पापी हैं वह दोनों ही मेरे धाम में रह सकते हैं। याद आ रहा है, हमने पहले बता चुके हैं। तो भगवान ने अनुग्रह करके सभी के लिए रास्ता खोल के रखा है। इज इट ओके? तो इतना सब भगवान कृपा कर रहे हैं और यहाँ चलने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, और फिर भी ना चले तो पेड़ कहा जाएगा कि नहीं? ये बात है। मैं अपने जीवन में देख रहा था कि मेरे एक साल मैं KREC में था, मतलब सूरतकल में। सूरतकल इज़ इन नियर टू बैंगलोर और इधर उडुपी के बहुत पास है। और मेरे मित्र ने बोला कि चलो उडुपी कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं। तो मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, तो मैं देख रहा था कि मेरे हृदय में संकल्प भी नहीं उठा कि मैं जाऊँ वहाँ पर। और पता नहीं आप में से शायद बहुत लोग बहुत दूर चल कर, यहाँ से कम 1000-1200 किलोमीटर होगा, और ज़्यादा ही होगा, इज इट नॉट? ज़्यादा होगा, 2000 किलोमीटर होगा, आई हैव नो आइडिया, बट मे बी 1500 किलोमीटर होगा, वट एवर। और लोग दर्शन करके आते हैं, वहाँ से प्रसाद भी भगवान भेजते हैं। तो ये न सुन पाने के कारण है, न सुन पाने के कारण। जब भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रद्धा होती तो व्यक्ति अपने पाँव से चल करके आता है। तो एक और बात सीखने वाली है, किसी भी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो भक्तों के संग में जाना चाहिए, और उद्देश्य है कि वहाँ जाके भगवान का यश सुने। सैर सपाटे के जाने का फ़ायदा नहीं होगा, या बहुत कम फ़ायदा होगा। श्रीधरी 2322, जिन नेत्रों के द्वारा भगवान की मूर्तियों का दर्शन नहीं किया जाता है वे नेत्र उसी तरह से व्यर्थ हैं जिस तरह मयूर पिच्छ में रहने वाले नेत्र व्यर्थ हैं। अब आपको समझ में आ रहा है फोटो के द्वारा? एकदम स्पष्ट होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम देखो, आंखें लग रही हैं ना हमारे मयूर पिच्छ की तरह, सॉरी हमारी आंखें मयूर पिच्छ की तरह लग रही हैं कि नहीं? दिख रहा सबको? यस। इसीलिए ये दृष्टांत दिया गया है कि ये आंख जो है मयूर पिच्छ के समान है। वी आर होल्डिंग हियर एंड यू कैन सी एंड रिफ्लेक्ट, कि ऐसा लग रहा है कि नहीं? मैचिंग हो रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि ये आंखें व्यर्थ हैं। नेक्स्ट, तथा मनुष्य के पैर भी वृक्ष ही होने लायक हैं। जिन पैरों से भगवान के क्षेत्रों की यात्रा नहीं की जाती वे पैर वृक्ष की जड़ के समान हैं। मतलब व्यर्थ हैं, कहीं जाने लायक नहीं। उसका सारा दर्शन देखिए। जो नयन भगवान विष्णु की मूर्ति को निरीक्षित अर्थात भली प्रकार से दर्शन नहीं करते वे मयूर पंख के कृत्रिम नेत्रों के समान हैं। वे पुरुष जिनके नेत्र स्वयं के उद्धार का मार्ग नहीं देखते वे इस संसार के कंटक क्षेत्र में गिर जाते हैं, यह भाव है। ये दिख रहा है आपको? अच्छा फोटो है ना?
अब आप विचार कीजिए, आप पता नहीं समझ में आता है कि नहीं, लेकिन कभी देखा है कि नहीं, कभी कभी लोग नकली आंख लगा लेते हैं। किसी किसी आंख में डिस्टर्ब होता है तो नकली आंख लगा लेंगे, स्टोन आइज बोलते हैं। उस नकली आंख से कितना दिखाई पड़ता है? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। और अगर दोनों नकली आंख हो तब तो गिरेगा क्या ना, पक्की बात, गड्ढे में गिरेगा कि नहीं? तो उस वो गड्ढा कैसा है? इस फोटो से अनुसार क्या दिख रहा है? कांटों से भरा हुआ गड्ढा। अब इसका अर्थ क्या है तो समझिए। कल भी बात हुई थी कि जब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आता है तो आने मात्र से वह मुक्त हो जाता है। तो अगर आंखों से भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहा है तो उसकी आंखें कहाँ लगी हुई हैं? कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य को देखने में लगी हुई हैं जो उसके हृदय में वासना का निर्माण कर रहा है। इज इट ऑल बीइंग प्रोसेस्ड? और वही वासना अब उसको फिर माँ के गर्भ में जाने के लिए बाध्य कर देगी। तो माँ का गर्भ जो कोई बहुत अच्छा स्थान है, और उसके बाद आने वाले अन्य शरीर जो कि दुख के ही कारण होंगे। क्या ये आपको टीका समझ में आ रही है? लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के मंदिर में जाना, उनका निरीक्षण करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जन्म मृत्यु के चक्र से। तो ये उनका अंधापन हुआ कि नहीं? बल्कि अब बड़ी प्रसिद्ध घटना है और कई बार महाराज इसको बोलते हैं, स्वामी शरणानंद जी की। सुना है आप लोगों ने? स्वामी शरणानंद जी अंधे थे और वो रोज बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते। तो उनका मजाक कुछ लड़के बनाने लगे कि आप तो अंधे हो, आप क्यों आते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अंधा हूँ तो क्या बांके बिहारी जी भी अंधे हो गए? कम से कम वह तो देखते हैं कि मेरा दास आया, हाजिरी लगा के चला गया। ये बात आप लोगों को समझने का बहुत मुश्किल हो रही होगी। इतनी भीड़ है, हमको कहाँ देखते हैं? वो तो खाली प्रभुपाद शिष्यों को देखते जो आगे दिखते हैं। एक व्यक्ति यहाँ बोल दे कि उसके मन में संशय नहीं है, रहता है ना कि हमको भगवान कहाँ देख रहे हैं, हम तो पीछे खड़े हैं, इतने बड़े बड़े डिवोटी हैं, हमें कहाँ देख रहे हैं। लेकिन भगवान को आदत बन जाती है आपको देखने की। महाराज जी बड़े सुंदर तरह से कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे, महाराज सोचते हैं आज वो नहीं आया। देखिए, किसी भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति है, अगर उसका हमारे प्रति ऐसा अनुग्रह है और हमें समझ में आए तो हम लालायित तो होंगे ना उनके से मिलने के लिए। Is it sinking in? Krishna is very personal God. हम सोचते हैं कि हमको, हमारी प्रार्थना सुनते हैं क्या भगवान? सबको देखते हैं। He wants everyone back. अब मंदिर में खड़े होने की जगह नहीं तो एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांत यह है कि जहाँ तक भगवान की दृष्टि जा रही है जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बहुत फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं सेवा करने के लिए। वहाँ जाके खड़ा होना, कुछ प्रार्थना अर्पित करना या नृत्य करना, ये सब सेवाओं में आता है। मेक सेंस टू यू? कृष्णा वैल्यूज योर प्रेजेंस, ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। इस जगत में आप प्रवृत्ति देखते हैं लोगों में कि बहुत सज धज के आते हैं ताकि लोग उनको देखें। वो कहाँ से आ रही है? जन्मादस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थे, वो 2108 कृष्ण से आ रही है। इसीलिए रोज रोज कृष्ण ड्रेस पहन के आते हैं नई नई। डू यू एग्री? फिर अभी चेंज करेंगे मंगल आरती के लिए। क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि जीव उनके प्रति आकृष्ट हो जाए। ये आप देखिएगा, इवन आप जूम के ऊपर भी दीप दान करने की आदत डाल लीजिए सुबह, आपसे रहा नहीं जाएगा। somehow कृष्ण रेसिप्रोकेट्स when you offer a lamp to कृष्णा। ददाति प्रतिगृह्णाति इत्यादि आप सुनते हैं, इसके द्वारा प्रेम होता है। करिए और करके देखिए। और मन बोलेगा आज नहीं करते, फिर आप करेंगे, देन सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा इज। या घर में भी भगवान का विग्रह हो, जिन लोगों ने भगवान के विग्रह की ड्रेसिंग करी है, बाद में आप देखेंगे भाई ये तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। कपड़ा उतना सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन कपड़ा पहना दिया तो लगते थे बड़े सुंदर लग रहे हैं। ऐसा अनुभव है आप भक्तों को? यस, कृष्णा इज रेसिप्रोकेटिंग, अप्रिशिएटिंग इवन लिटिल बिट ऑफ सर्विस। जो एकदम छोटी सी सेवा, आप उठे सुबह, नहा वाली बढ़िया से, चलो हम भगवान की तरफ चलते हैं। वो एक एक स्टेप के लिए कृष्णा इज, भगवान कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं उसको,
इज ग्रेटफुल, क्या बोलते हैं, कृतज्ञ है, ये कृतज्ञ है, ये मुड़ा आगे कुछ मेरी तरफ किया, मेरी तरफ आगे बढ़ा। है ना बहुत से लोग जो बस सुबह उठे और सूट सेंट पेंट मारा और ऑफिस की तरफ चल दिए, वो इस समय भी कांटे के स्थान में है और यही काम करते हुए अगले फिर कांटे के स्थान में ही गिरने वाले हैं। डू यू एग्री? अब भक्तों को भी ऑफिस जाना पड़ता, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन सुबह कम से कम भगवान का दर्शन करके फिर कांटे चुनने जाएं, ठीक है, चलेगा। ये बहुत अच्छा है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति नहीं जान रहा है कि अगला स्टेप गिरा तो अगला स्टेप लिया तो वो कांटों के क्षेत्र में गिर जाएगा, कितना कष्ट होगा, एक कांटा लगने में कितना दर्द होता है बताइए। और ऐसा स्थान में कोई व्यक्ति गिर जाए जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, तब तो आप समझ पाइए। टीका बहुत अच्छी हमको लगी थी कि आँख कैसी है, एकदम नकली आँख है, व्यर्थ आँख है। वह आँख बचाती है ना कि कहीं आगे खराब स्थान है, वहाँ मत जाओ, लेकिन वो आँख जो भगवान का निरीक्षण नहीं कर रही, वो गलत स्थान पे ही लेके जाएगी और व्यक्ति को अगला जन्म कर सुनिश्चित करेगी कि अगला जन्म जरूर हो जाए उसका। इज इट ओके? तथा जिन व्यक्तियों के पैर पवित्र स्थानों पर नहीं जाते भगवान संबंधी, वे वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं, अर्थात वे यमदूतों की कुल्हाड़ियों द्वारा छिन्न वृक्षों के मूलों के समान है। ये भाव है यहाँ पे। जैसे पेड़ की जड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है और बेदर्दी से काटा जाता है, तो जो व्यक्ति कभी भगवान के पास नहीं जा रहा है तो अब वह यमदूत उस यमलोक में जरूर जाएगा। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं कि मान लो कोई जाप कर रहा है और नहीं जा पा रहा है। जैसे फोटो आप में देख ही सकते हैं, इन भाई साहब के पाँव नहीं है, वो पेड़ की जड़ के समान। बहुत सुंदर फोटो हमको मिल गई थी, तो स्पष्ट हो रहा है कि पेड़ की जड़ के समान है, इस कारण से जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए ये आप लोगों पे बिल्कुल घटित नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जप करते हैं। यहाँ पे ये लेना चाहिए कि आप कभी नहीं गया मंदिर, ये बात है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं हुई। ये बात आपको बहुत ध्यानपूर्वक लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि व्यक्ति एक दिन मंगल आरती नहीं गया, बस 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 ये तो जड़ के समान है। नहीं, हम जड़ हैं। अरे भाई, रोज़ जा रहा है, बीमार हो गया, कभी नहीं जा पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जड़ हो गया। इज इट ओके? जीवन में कोई एक बार भी भक्ति किया है तो यमराज जी इसको स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। जस्ट इन केस यू वांटेड टू हैव सम ऑडियंस, इज नॉट पॉसिबल। यमराज जी स्वप्न में भी नहीं देखेंगे कि मैं उस भक्त के पास जा रहा हूं। स्वप्न में भी वह यमदूतों का दर्शन नहीं कर सकता। आप में से किसी ने किया है स्वप्न में? कभी आए हैं यमदूत? सच बोल रहे हैं ना? देखो शास्त्र में यमराज जी बोल रहे हैं कि जो भजन करता है उसने उस स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देखा। आप में से किसी ने भूत प्रेत के सपने आए होंगे, लेकिन यमदूत के सपने नहीं आए होंगे। ज़ूम डिवोटीज आए हैं सभी का सपने आपको यमदूतों के? जब स्वप्न में भी यमदूत नहीं आ रहे हैं, आपको आए हैं किसी को? नहीं? अच्छा तो भागवत सही बोल रही है ना। कोई भक्त यहाँ पे जिसको यमदूत सपने में आए हों? नहीं आए हैं। तो यही यमराज जी बोल रहे हैं, स्वप्न में भी नहीं आना भक्तों के पास में। और मान लो पाप करे तो कह रहे हैं यदि पातकम स्यात् उरुगायवाद, भगवान का कीर्तन करने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मतलब पाप करते नहीं, गलती से हो जाए तो एक अलग बात है। इज इट ओके? ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखेंगे, बहुत इजी तात्पर्य है पढ़ने में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, बाकी आप जैसे करना चाहें, हम लोग जैसे करना चाहें। विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्चा विग्रह की पूजा की जोरदार संस्तुति की गई है। जहाँ तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की, यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की, या नृसिंह, वराह, गौर निताय, मत्स्य, कूर्म, शालिग्राम शिला या भगवान के किसी अन्य रूप तथा त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, उनकी स्थापना करनी चाहिए और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, ओके, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले और घर के सारे सदस्य भोर मतलब 4 AM, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन भोर मतलब 4 बजे, भोर 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक प्रभुपाद अन्यत्र बताते हैं मंगल आरती का निरंजन। निरंजन क्या होता है?
तानिश प्रभु, निरंजन क्या होता है? मंगल आरती का और निरंजन क्या होता है? निराजन, जिसमें लिखा हुआ है निरंजन लिखा हुआ है, नीरजन, निरंजन लिखा हुआ है, जो भी है। अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोग, वैकाली, संध्या, आर्त्रिका पाठ, भोग, रात्रिका, शयन, आरात्रिका इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगे रहे। तो इससे क्या शिक्षा मिल रही है? गृहस्थी में जाने का ही नहीं, इतना सेवा कौन करेगा? गृहस्थी में जहाँ लोग जाना चाहते हैं तो पहले ये देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चीते ते कोरिया, इसीलिए गुरु जी की बात ही नहीं सुनी। इसीलिए लोग तो नहीं आना चाहते। तो गृहस्थी में जाना चाहते, जाएं, बिल्कुल जाएं। क्या बोल रहे हैं आप? मैं मतलब उसके पीछे पोस्ट स्क्रिप्ट है, तो ये सब करना होगा, इतना सेवा करना होगा। जो विरक्त हैं, शादीशुदा नहीं है, उनके लिए श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब परफेक्ट है, कोई उसी में पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन गृहस्थों के लिए सब लिखा गया। क्यों लिखा गया है? क्योंकि भोग की वासना बहुत ज़्यादा होती है। तो भगवान केंद्रित ऐसा जीवन रहेगा तो फिर कृष्ण भावना पनप पाएगी। ठीक है, कम से कम मंगल आरती तक उठे, बाकी ना कर सके, और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, ये तो नियमित होना चाहिए। अब कठिनाई ये कि आजकल मौका ही नहीं दिया जा रहा है। गृहस्थी में कोई व्यक्ति को इतना काम करना होता है, 8, 10, 12 घंटे, आरती कब करेगा वो? जो भी है कम से कम सिद्धांत सुन लीजिए। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। देखिए, बात बड़ी रिवोल्टिंग लग रही होगी जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन बात यही सही है कि जितना काम हम भौतिकता में कर रहे हैं वो हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। बिल्कुल, मैं रोज़ ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं कि हम अभी मान लीजिए 9 बजे मर जाएं या 10 बजे मर जाएं, तो जो कुछ भी मैंने भौतिक किया वो तो हम साथ नहीं लेके जा रहे ना, और जो भी हमने भजन के लिए किया वो हमारे संग साथ में जाएगा। मे बी समडे वी कैन सी दैट आवर लाइफ इज लाइक अ यात्रा। महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे, शायद परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज बता रहे थे ना, कि हम अगर एसी के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट भी में क्यों ना हों, लेकिन जैसे ही स्टेशन आएगा तो तुरंत छोड़ करके वहाँ से चले जाएंगे। तो इस जगत में हम कितनी भी भौतिक सुविधा में रह रहे हों, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही मृत्यु का समय आएगा सब कुछ छोड़कर 1 रुपया नहीं साथ में लेके जा सकते। यू शुड रिमेंबर दैट। इन सब तात्पर्यों को कितना अपने जीवन में हम धारण कर पाते हैं ये हर व्यक्ति का चुनाव है। नो फोर्स इज देयर, लेकिन जितना हम उसको स्वीकार करेंगे उतना ही हमारी प्रगति होगी, ये बात है। एट द एंड ऑफ द डे, एंड मीन्स मरने का समय, आप पीछे मुड़ के देखेंगे हाँ इतनी प्रगति कर ली, थोड़ा और करता तो और कर लेता, इज इट नॉट? ये बात है। और हर एक व्यक्ति का चॉइस है। हम सभी लोग एक यात्रा में हैं, इसके एंड में भगवान श्री कृष्ण है। तो देयर इज़ नो हरी। कौन व्यक्ति कितनी प्रगति करना चाहता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी एक और जगह बता रहे हैं कि आप मंदिर के पास रह रहे हैं तो विग्रह स्थापित करने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर के विग्रह से कनेक्ट करिए। कनेक्ट मी टू द ब्रह्मांड स्वामी कृष्णा। इज दैट ओके? क्योंकि अगर आप अपना विग्रह रखते हैं तो भगवान से प्रेम थोड़ा कम हो जाता है। भगवान से प्रेम मतलब जो मंदिर के विग्रह हैं उनसे प्रेम कम हो जाता है। तो बैलेंस करके देखना पड़ेगा। ये जनरल बातें बोल रहा हूँ, आप व्यक्तिगत फिर बात अलग हो जाती है। एक और बात है कि जब आप भगवान की सेवा का नियम ले रहे हैं तो वो लीजिए जो आप कर पाएँ। अब हम 5 टाइम भोग लगाएंगे, अब 2 टाइम भी नहीं लगता है उसका, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि उतना स्वीकार करें जो हम कर सकें। कि भगवान को भी आदत लग जाती है, आज तो दीप नहीं लगाया इसने कंप्लेन नहीं करते, लेकिन सोचते हैं ये क्या, कल तो बोल रहा था कि 5 दीपक लगाऊंगा, आज दीप लगाया ही नहीं है। आप देख ले होंगे आपके मन में कभी कभी ऐसा नहीं आता कि छोड़ो आज क्या करना है। इसीलिए ऐसा चीज़ ग्रहण करें जो आप रोज कर सकें। ठीक है, इसीलिए मैं भक्तों को दीपदान सुबह करवा देता हूँ। शाम को लगे अरे आप क्या दोबारा स्नान करना, सुबह कम से कम ऑटोमेटिकली स्नान किया रहता है तो दीपदान सुबह ही हो जाता है। आपने महसूस किया है बात कि 5 मिनट का कार्य रहता है, सुबह तो मालूम नहीं चलता और शाम को संकल्प भी नहीं होता कि हम कर पाएँ। डू यू ऑल अग्री विद दिस?
साथ में होगा तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन ऐसे आप शाम को वो कार्य नियमित रूप से करना बड़ा मुश्किल होता है। नर्सिंग स्त्रोत कितने लोग कर रहे हैं? एक तो मैं भी नहीं कर पा रहा। हम लोग सुबह कर रहे थे, हो जा रहा था कि नहीं? ये आप दिमाग में घुसा लीजिएगा, हम सब लोग दिमाग में घुसा लें कि भाई कोई काम, कोई व्रत करना है तो सुबह के शेड्यूल में डाल दीजिए, शाम को भूल जाइए क्या होगा। इसीलिए भक्तों के मैं को जिनको भी मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग देने का मुझे सौभाग्य मिलता है, तो पहली चीज़ दिमाग में हम घुसा 16 माला घोड़े की तरह होते ना, ऐसे न लेफ्ट न राइट। कई समय तक तो वो कहेगा ये बाबा इतना क्यों पीछे पड़ा, 16 माला, क्या 16 के बाद 17 सीखा नहीं इसने? नहीं, 16 माला ये दिमाग में घुसा लीजिए। एक माला भी छूट जाएगी तो रात में याद भी नहीं रहेगा कि एक माला नहीं रहेगी। ऐसा भी भक्त लोग बोलते हैं, एक माला छूट गई तो ये भी याद नहीं रहेगा कि माला करी। अरे इट शुड नेवर हैपन। एनीवेज, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेवा करना चाहिए, लेकिन 16 माला को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। उतनी सेवा विग्रह की कीजिए कि आप भगवान का नाम जप कर सकें। इज़ दैट ओके? देखिए, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में समझाते हैं कि जैसे विग्रह की सेवा के सारे नियम पालन करने जरूरी नहीं हैं, वैसे ही विग्रह की सेवा भी नहीं जरूरी है। हरि नाम स्वयं आपको सब सिद्धि दे देगा, लेकिन क्योंकि सभी लोग इतने शुद्ध नहीं हैं, इसलिए विग्रह की सेवा भी करने के लिए बोला जाता है। सिद्धांत यह है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करके, नाम जप करके आप पूरी तरह सिद्ध हो जाओगे, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है ना। हम लोग सब लोग ऐसे नहीं कि हम भगवान की सेवा ही ना करें, विग्रह की सेवा ही नहीं करें, बस केवल जप करते रहें। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। भागवत विधि अपने आप में पूरी तरह समर्थ है भगवत प्रेम देने के लिए, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन हम सबको हम पांचरात्रि की विधि भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम लोग भी बॉडीली कंसप्शन में बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये नहीं अब कल से बस मंगल आरती आरती बंद, बस अब केवल अब जप करना है। महाराज बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब जप मिल गया अनंत लाभ करने वाला, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मंदिर जाते हैं तो भगवान हमको देखते हैं, और क्या होता है, अपनी आँखों के द्वारा हम पर दृष्टिपात करके हमारे हृदय में उनकी सेवा की भावना को जागृत करते हैं, और अपनी स्माइल से उस सेवा को बनाए रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो बहुत भीड़ है, नहीं तो आप सामान्य समय में जाएं तो निश्चित आप देखेंगे भगवान के सामने जाने से एक प्रेरणा मिलती है। और ये भी आप देखे होंगे, ये तो बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि किसी को फ़ोन करें तो फ़ोन भले काट देगा, लेकिन अब आप उसके घर पे चले जाएं तो व्यक्ति सोचता है इतने दूर से व्यक्ति आया है, इसकी बात सुनना चाहिए। कुछ अंतर होता है कि नहीं? यहाँ पे भी लोग कभी कभी किसी दरगाह में जाते तो बाबा की, पीर बाबा के दरबार में, तो केवल फ़ोटो से काम नहीं चलता है। वो जाते हैं, कुछ प्रणाम करते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं। मेक सेंस टू यू? दैट प्लेस इट सेल्फ हैज़ पोटेंसी। तो भगवान का स्थान जो है वह निर्गुण है। मम निकेतः तो निर्गुण। भागवत में भगवान बोलते हैं कि मेरा घर जो है वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त है, तो जाना चाहिए भगवान के पास। मेक सेंस टू यू? बल्कि प्रभुपाद जी बोले भी, व्हाट सर्विस यू विल डू, गृहस्थ भक्तों को बोले, मंदिर में आओ, मंदिर में सब लोग मिल करके भगवान की सेवा करो, तो कर सकते हैं। किसी नौसिखीय भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, दोनों चीज़ें आवश्यक है। वैसे भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, श्लोक हमको याद हो गया, तो भोग भी तो लगाना चाहिए ना। इज इट ओके? गीता का श्लोक हमको समझ में आ गया। यज्ञशिष्टासिना संतो मुचंते सर्व किल भिषय भुंजते तो घम पापा ये पचंते आत्म कारणात्। और खा रहे जोमैटो खाना, जोमैटो का खा रहे हो तो श्लोक पढ़ने का क्या फ़ायदा? आई हैव नथिंग अगेंस्ट जोमैटो, बट आई एम जस्ट सेइंग वन एग्जाम्पल। अगर होटल में खा रहे हैं तो इस श्लोक को सीखने का क्या लाभ हुआ कि यज्ञ शिष्टासिनो संतो, जो संत पुरुष हैं भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? दोनों चीज़ें होनी चाहिए। श्लोक भी सुनने चाहिए, समझने चाहिए, और उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जीवन में होना चाहिए। फाइन, ठीक। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सिद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान के मेल से किया जाना चाहिए। स्पष्ट है? सिद्धांत आप सीख रहे हो, उस सिद्धांत को जीवन में हमें अप्लाई करेंगे, देन वी गेट रियलाइजेशन। सिंपल नहीं? अनुलोम विलोम प्राणायाम 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। ये रटने से क्या हो जाएगा? ये मालूम होने से प्रेरणा मिली, लेकिन करेंगे तब तो रियलाइजेशन मिलेगा ना। शास्त्र ज्ञान होने का फायदा ही क्या जब उसको हम अप्लाई नहीं करें। मैं कई बार बोलता हूँ,
भक्ति शास्त्री की डिग्री लेने से क्या प्रयोजन जब हम शास्त्र पढ़े नहीं। हम भक्ति शास्त्री के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन शास्त्र बिना अभ्यास के ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। उसका अभ्यास करेंगे तो वो ज्ञान हृदय में लगातार विद्यमान रहेगा। भगवद गीता इज रियलाइज्ड नॉलेज। नात्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। सारे के सारे ये मरने वाली नहीं है। समझ में आया? वी हैव टू लिव बाय दैट। नहीं बात है। इससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है। किससे आध्यात्मिक सिद्धि निश्चित है? सिद्धांतिक ज्ञान और विग्रह की सेवा। जैसे बताया गया कि भगवान की आप कुछ दीपदान करेंगे तो कुछ रेसिप्रोकेशन होगा, तो सुन लेने से काम नहीं चलेगा। फिर सुना और उसके अनुसार अपने जीवन को रिफ्रेम किया जाए कि भगवान को दीपदान किया जाए, तब तो कुछ अंतर होगा। आप लोग सब कर रहे हो, मैं किसी को डांट नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ये बात। इट हैज़ टू बी डन। प्रणाम करने के बारे में बोला गया और उसको जब आप अप्लाई करेंगे तब देखेंगे हाँ ये तो काम करता है। याद आ रहा है पुरुषों को बोला था कि पूरे हाथ आगे करके प्रणाम कीजिए, और माता जी लोगों को भी, सभी लोग माता जी लोग पंचांग प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन स्मरण करें कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो अंतर देखते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ हम सचेत रहते हैं कि हम गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनका मंत्र बोल रहे हैं। इज इट ओके? ऐसे ही हम कृष्ण बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे मन में आने चाहिए। पहले उनको देखते हैं, पता है आपको प्रोसीजर, पहले भगवान को देखते हैं ताकि याद रहे किसको प्रणाम कर रहे हैं, और फिर प्रणाम करते हैं जय कृष्ण बलराम एंड देन नमो ब्रह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च इत्यादि, और उसके अर्थ को स्मरण करते हुए करें। नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान देख रहे हैं कि कैसे किया जा रहा है। इज दैट ओके? ये आप लोगों को बहुत सिंपल लगती है सारी बातें, लेकिन बीइंग कॉन्शियस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर। नव दीक्षित भक्त के लिए भक्ति का प्रशिक्षण कुशल गुरु पर निर्भर करता है, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवत धाम जाने के मार्ग में क्रमिक प्रगति करने के लिए शिष्य को किस तरह से ले जाया जाए। इसका अर्थ समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग इस इल्यूजन में न रहें कि दीक्षा ले लिया और हम सब कुछ जान गए हैं। पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते थे तो नाम लिखवा देते थे, उसके बाद वापस आ जाते घर पे। कितने लोग हम पर माथा मारे हैं, तब जाकर हमें अज्ञान इकट्ठा किया है कि नहीं? जो भी अपने आगे लगाते हैं ज्ञान की डिग्री, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी जो भी लगा है, उसके पीछे कितने लोगों ने हमको शिक्षा दी, मानते कि नहीं? क्या केवल नाम लिखाने से हम पढ़ लेते हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही अनुवाद हो जाएगा हम सिखाएंगे आप लोगों को, महाराज का लेक्चर है उस पर, अनावृति शब्दात पे, कि कई लोगों का बड़ा ये कन्फ्यूजन है कि हमारे गुरु अगर महाभागवत नहीं है तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो पहले तो ये बताइए कि आप टेस्ट कैसे करोगे कि आपके गुरु जी महाभागवत हैं? ये कुछ पढ़ा आपने प्रभात ग्रंथों में? ये आप टेस्ट कैसे करेंगे? ये हम टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारे गुरु जी महाभागवत हैं? जैसे नर्सरी का बच्चा कैसे टेस्ट करेगा कि उसके टीचर को ज्ञान कितना है? वाह, दैट्स अ गुड वन, इज इट नॉट? जिसको ABCD आती नहीं है वो विचार करे कि मेरी टीचर को कितना ज्ञान है। वो कुछ भी सोच ले, वो नहीं समझ सकता कि MA करने का मतलब क्या होता है। M और A जान ले, यही बहुत बड़ी बात है। दोनों को मिलाकर MA का क्या मतलब वो नहीं समझ सकता ना। दिस इज़ कंप्लीट स्टुपिडिटी ऑन आवर पार्ट कि हमारे गुरुजी भी वैसे सोच रहे जैसे हम हैं। हाँ, हम लोग इतना सोचते हैं, वो भी तो वैसे सोचते हैं। कभी नहीं सोच सकते, कभी नहीं सोच सकते। इसीलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं। वी हैव टू लर्न। और प्रभुपाद जी इसीलिए कहा करते थे कि मेरा एक ही क्या कहते हैं वो, एक ही कंप्लेन है कि मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं यहाँ पे, और फिर भक्तों के संग में भी आकर हमको सीखना चाहिए। एक एक पॉइंट सीखना चाहिए कि कैसे जप करें, कैसे प्रणाम करें, इज इट मेक सेंस, कैसे ऑफरिंग करें। एक बार हमारे आश्रम में एक भक्त ने, मैंने कहा मैं प्रसाद पाने गया, मैंने कहा ये क्या रखा हुआ है? बहुत बड़ा भोग वस्तु रखी हुई थी भगवान के सामने और कोई पुजारी उजारी कुछ नहीं था। हमने कहा ये क्या है? तो फिर बाद में मैं अपने थोड़ा सा मेरे डांट लगा, थोड़ा सा हल्का सा डांट लगा ना, ये क्या तरीका है भोग लगाने का कि भगवान को भोग लग रहा है और हम चले गए फुटबॉल खेलने, कुछ भी करने चले गए। दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कॉन्शियसनेस, नहीं? तो जब हमने एक बार बात सुनी तो हम ऐसे भोग लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। ये कोई तरीका थोड़ा ना भोग लगाने का। कोई हमको ऐसे खिलाए खाना आप खाएंगे? बताइए,
घर में लोग बुलाते हैं, कितने प्रेम से खिलाते हैं। मंदिर की बात अलग है मंदिर में तो खाओ नहीं खाओ एक अलग बात है, भीड़ में हो जाता है, लेकिन वैसे तरीका तो होता है ना, बड़े आग्रह से कोई बुलाता है तब तो खाते हैं। आप लोग को ऐसे बोला, ए खाना खाने, हिरन भाई देखो कल भूखे हो ना, खाना खाने आ रहा तो आ जाना 9 बजे। कभी नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे ना। हम कोई भी बोले आप लोग भूखे होंगे, आप ऐसा करना आ जाना कल 9 बजे। कोई ऐसे इनवाइट करता है बताइए? कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। इज इट नॉट? तो कृष्ण को हम भोग लगा रहे हैं, उसको भोग लगाया, भगवान को भोग लगा, उसके बाद फिर चिड़चिड़ करने चले गए या कहीं घूमने चले गए, कोई तरीका है? तो ये सब चीज़ें डांट खानी पड़ती। भगवान तो आप कैसे भी आओगे मुस्कुराते ही रहेंगे समझ रहे हैं, लेकिन टीचर को बताना पड़ता है ये कोई तरीका नहीं है भोग लगाने का। आप लोगों को कभी ना कभी जिप में नींद तो आई होगी, कभी कृष्ण भगवान बलराम जी आए झापड़ मारा, जब करते हो जब में सोते हो ढाल हमने देखा हमारे भुवनेश्वर प्रभु, कब तो गोलोक चले गए, एक ब्रह्मचारी सो रहे थे मंदिर में जब करते हुए, आए और जोर से झापड़ मारे, ऐसे करके उठ गया बेचारा। तो यार ये डोंट हमको नहीं करना चाहिए, वो प्रभु जी प्रभुपाद जी के डिसाइपल है तो ऐसा कर सकते थे। ये टीचर वैष्णव गुरु करते हैं, कृष्णा के बिहाफ पे करते हैं, उनको पता है ताकि उसके भक्ति का उत्थान हो, ये कहने का अर्थ। और हर एक की मानसिकता अलग होती है, हर एक की क्षमता अलग होती है, उसको देख करके नियोजित किया जाता है। ये नहीं कि सबको भेड़ चाल में हाँ तुम भी सब लोग चलो भाई एक ही कार में लग जाओ, नहीं ऐसा होता। मेक सेंस टू यू? एवरीवन इज डिफरेंट। ठीक है, हमारे भक्त बता रहे थे आयुर्वेद के बारे में कि आजकल सोचते हैं हाँ ये दवा सब पे काम करेगी, नहीं काम करती। हर एक का प्रकृति अलग है, उसके अनुसार उसको अलग अलग दवा दी जाती है। भक्ति का ही है, लेकिन किसी की किस में कहाँ रुचि है वहाँ उसको नियोजित किया जाता है। इसे समझ में आ रहा है? किसी को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए छद्म गुरु नहीं बनना चाहिए, अपितु उसे कुशल गुरु बनना चाहिए, जिससे वह शिष्य को आसन मृत्यु के चंगुल से उबार सके। बहुत अच्छी बात है। गुरु मतलब वैद्य, नाड़ी देखेगा, ठीक है नाड़ी ये बोल रही है और अब इसको ये इलाज देना है। इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, अविद्या को सब रोग सबको बराबर से ग्रसित है, लेकिन सबकी रुचि भक्ति के अलग अलग क्षेत्र में होती है, वैसे लगाना पड़ता है। जब तो सबको करना है, लेकिन किसी को ये सेवा अच्छी लगती, किसी को वो सेवा अच्छी लगती। कोई व्यक्ति ये सेवा कर ही नहीं सकता और दूसरा व्यक्ति कह रहे इसके तो हम मास्टर हैं, और आप कहेंगे भाई ये क्यों नहीं कर सकते, ये हमसे होता ही नहीं। डू यू अग्री? मथुरेश्वरी प्रभु मृदंग कुछ बजाने में प्रगति नहीं, हारमोनियम पे आ गया, ठीक है। तो कुछ लोगों का आई थिंक यू हैव सम सेंस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ लोग नहीं कर पाएंगे इस बात को। मैं यहाँ पे उपस्थित भक्तों से किसी को पूछूं मिक्सर को ठीक करना कितने लोग को आता है, तो हमें लग रहा है कि मेरा जीवन बीत जाएगा, कोई लोग कोई सीखने वाले भी नहीं। आप हैं तो सही करने वाले, हमें करने की क्या ज़रूरत है। और ये कैमरा कैसे चलता है नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोग की है रुचि तो कर पा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेक सेंस टू यू? एवरीवन इज डिफरेंट। एक भक्त ने रमाकांत प्रभु से पूछा, प्रभु जी आप इतने अच्छा क्लास कैसे देते हैं? तुमने पूछा आप इतना अच्छा खाना कैसे बनाते हैं? कृष्णाज विल, बहुत ध्यान से सुनिए, कृष्णाज विल इज मैनिफेस्टिंग डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट डिवोटीज। कृष्ण की स्वेच्छा सभी भक्तों में विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत हो रही है, एंड ऑल डिवोटीज आर डियर टू कृष्णा। इज वेरी अटैच्ड फादर। वो सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, सभी उनकी संतान है, उनको अलग अलग सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। Got it? तो अब हाँ, तो अब गुरु जी को क्या देखना होता है, किसी भी टीचर को क्या देखना होता है कि वो सामने वाले के अंदर सेवा करने की इच्छा है। आप लोग देख पाते हैं सब में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। इट वॉज कमिंग वेरी स्ट्रांगली टू मी टुडे कि हर भक्त जीवात्मा भी सेवा करते रहना चाहता है। दिस इज वेरी सिंपल, सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं होल्ड करवा रहा हूँ ताकि आप ये देखने का सामर्थ्य जुटा सकें कि हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है। ये हमारा स्वरूप तो है, आपने कई बार सुना है, लेकिन ये दिख रहा है। और सबकी सेवा करने की इच्छा अलग होती है, सामर्थ्य अलग होगा।
तो कोई भी आध्यात्मिक गुरु क्या करता है, उस स्पार्क को फूंके, बुझाए नहीं। परम पूज्य सुभाग स्वामी महाराज तनिष्क प्रभु पूछे तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, आपने बोला भक्तों की सेवा करना अच्छा लगता है, तो अब उसको उसी में नियोजित किया। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप कोई मंदिर मार्जन नहीं कर सकते या नहीं, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है कि वो अन्यों की, मान लो प्रभु जी हम लोग की हेल्प करते हैं, कोई बीमार हो जाता है उसका ध्यान रखते हैं। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर ऐसा रखा जाएगा तो हम हमेशा भक्ति में सुखी रहेंगे। जप करना तो कॉमन है, लेकिन उसके बाद क्या सेवा करना अच्छा लगता है उसमें नियोजित हो गया तो उसकी जीवन भर भक्ति हो जाएगी। इज दैट ओके? माता पिता के रूप में भी व्यक्ति को ये कर्तव्य है कि देखे कि वो क्या सेवा करना चाहता है। अगर कह दें बंदर को मछली को बंदर कहे भाई देखो तुम पेड़ पे नहीं चढ़ सकती हो, तुम यूजलेस हो, और मछलियों का समाज कहे कि तुम पानी में नहीं तैर सकते हो तो तुम यूजलेस हो, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये श्लोक आपने सुना है ना, हरय शिष्य धन शोक न हरहि, से गुरु घोर नरक में पड़े। यहीं पे लिखा हुआ है, वृंदावन किसी दीवार पे लिखा है कि कोई गुरु जी हैं वो धन ले रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, कोई भी भक्त हैं कुछ हैं वो आपसे धन तो ले रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। कोई भाई व्यक्ति है वैष्णव वेशभूषा में भी क्यों ना हो, थोड़ा हैवी होगी बात, लेकिन यदि हमको भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी दूर से सम्मान करना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो हैपन। हमको तो रघुपति प्रभु की बात पे हंसी आती है, मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं एक महान भक्त उनको मिल गए और क्या कमेंट था, देखिए अब आप गीता को तो 10 साल के लिए भूल ही जाइए। तो रघुपति प्रभु बुद्धिमान है, कहे तो अच्छा बताइए फिर अब याद क्या रखें 10 साल के लिए आप गीता भूल ही जाइए, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है व्यक्ति को क्या बोला, और तुमको बोलने की जरूरत क्या है, तुम्हारे चरणों में गिरे हैं क्या, गुरुजी बनाया ये तुम बोल रहे हो, बिना फालतू फंड की एडवाइस देते हैं। मेरा जब दीक्षा नहीं हुआ तो ऐसे लोग बोले थे ऐसा करिए इन फलाने महाराज से दीक्षा ले लीजिए आपको अमेरिका का टिकट मिल जाएगा। तो हमने कहा टिकट कटाने के लिए तो IIT बहुत था, क्या वहाँ से अमेरिका पास नहीं है, वहाँ से बहुत पास है, तो अमेरिका जाने के लिए आए हैं। मैं कोई सा बात बोला नहीं था उनको, लेकिन मैं चुप था। एक बार मैं ऐसे काउंटर्स जब कर रहा था, ये आपका जो महामंत्री ना वो काउंट नहीं होता। हमने कहा आपको काउंट, मतलब मन में सोच रहा था, मैंने कहा आपको काउंट करने के लिए बोला है। आपने देखा फ्री फंड की एडवाइस लोग देते हैं। कौन बोला? महाप्रभु तो उंगली पे गिनते थे कि नहीं? नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपके दोनों हाथ हरि नाम गिनने में लग जाएंगे तो आपका कमंडलू कौन उठाएगा? तो अगर किसी अवस्था में मान लो व्यक्ति बीमार है और काउंटर से कर रहा है तो कहाँ लिखा है कि कृष्ण काउंट नहीं करते बताइए? जब अजामिलू और अजामिल का काउंट किया जा रहा है तो उस भक्त का नहीं काउंट किया जा रहा है। हाँ ये बात सत्य है कि तुलसी की माला 108 मंत्र की होती है, वो जल्दी सिद्धि देती है, ये सही बात है। लेकिन ये कैसे कह दिया जाए कि भाई आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं बिना माला के तो काउंट नहीं होगा? भाई आप लोग को कहेंगे ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? मैं देख रहा हूं ना, एक लाइन एक शब्द सुन लेता है व्यक्ति का दिमाग घूम जाता है। एक व्यक्ति क्लास में सुन लिए 64 माला नहीं करोगे भगवान के पास नहीं जाओगे। हमने कर पाएंगे आप? नहीं, चिंता मत करो 16 करो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि भाई 16 माला जाप करो, 4 नियमों का पालन करो, वैष्णव की निंदा मत करो, अपराध मत करो, चले जाओगे। मुझे बहुत चिंता होती है, एक लाइन सुनकर के भक्त इधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं कि भाई उस किसी भी गुरु का कर्तव्य क्या है, किसी भी वैद्य का कर्तव्य क्या है? पॉपुलर होना है ना। वैद्य ठीक करके पॉपुलर होता है, पॉपुलर होकर के ठीक नहीं कर सकता किसी को। कैच कर रहे हैं बात? कभी भी हमको पॉपुलर होने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वैद्य बनना है, लोगों को दवा बतानी है, और वो दवा से जब वो फायदा होगा तो वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके अन्य लोगों को भी बताएंगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया वैद्य हैं। डज दैट मेक सेंस? हमारे तानिश प्रभु के जो गुरु जी हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है लोगों को देखने का। मैच किया आपने दोनों बातें? बहुत कठोर रेजीम है उनकी
बुखार हो गया तो केवल फल पे रहना पड़ेगा। लगता है गीता सुन के आ गए हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, समथिंग कुछ तो whatever। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है लोगों को देख पाने का। अग्री प्रभु? क्यों? क्योंकि वह इलाज करके लोगों को ठीक कर रहे हैं, ये नहीं कि जैसे आए और वैसे ही रह गए। एक प्रामाणिक वैष्णव के हृदय में इच्छा होती है कि जो स्टूडेंट है वो प्रगति करे, जैसा था वैसा नहीं रहे। मेक सेंस टू यू? यही प्रभात बोल रहे हैं। पैसा कमाने के लिए नहीं गुरु बनना चाहिए, आप लोग नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य इस तरह से बोलने के लिए। ओके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के प्रामाणिक गुणों का बखान किया है और उन श्लोकों में से एक इस प्रकार के है। सब लोग साथ में मेरे गाइए। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह अर्चा अथवा भगवान का उपयुक्त पूजनीय स्वरूप है और शिष्य को चाहिए कि वे श्रृंगार द्वारा अर्थात समुचित अलंकरण तथा वस्त्रों द्वारा एवं मंदिर मार्जन अर्थात मंदिर की सफाई द्वारा श्री विग्रह की पूजा करे। गुरु नवदीक्षित भक्त को अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, ध्यान दीजिएगा, अत्यंत अनुग्रह पूर्वक स्वयं ही ये सारी बातें सिखाता है और धीरे धीरे भगवान की दिव्य नाम रूप गुण आदि की अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करता है। एक सुंदर घटना बताऊंगा आपको। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कांचीपूर्ण जी से, क्षमा कीजिएगा, कांचीपूर्ण नाम था, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण थे ना, जो शूद्र परिवार में जन्म लिए थे, जहाँ तक मेरे स्मरण आ रहा है, वरदराज की वह सेवा करते थे। और उन्होंने वरदराज जी के भगवान विष्णु के बारे में कुछ पूछा तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, भगवान के लिए पानी लेकर के आए। सिंपल सेवा दिया और कई सालों तक उस प्रकार से सेवा करते रहे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि सेवा के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। ये बातें बड़ी समझने वाली होती हैं। इस संबंध में परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी के कुछ ब्रह्मचारी शिष्य जो 20-30 साल से सेवा कर रहे थे मंदिर में सफाई करने की, बड़ा रुचिकर घटना है। तो महाराज बड़े कौतुकी, महाराज बोले, उनको बुलाए कि अब आप इतने साल से सेवा कर रहे हैं, कुछ मैनेजमेंट की पोजीशन ले लीजिए। तो भक्तों ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि क्या ये मंदिर में जो हम सफाई कर रहे हैं, क्या यह सेवा आपकी सेवा नहीं है? तो क्या उत्तर महाराज ने दिया? नहीं ये भी मेरी सेवा है। तो ने कहा, फिर भक्त लोग बड़े बोल्ड होकर महाराज से बोले, और प्रेम भी है इसलिए बोल्डली वो बोले, कह रहे महाराज यह कह दीजिए कि ये आपकी सेवा नहीं है, तुम आज ही मंदिर छोड़ देते हैं। अमेजिंग नो। आप देख रहे हैं भक्तों का प्रेम था महाराज से, इसलिए ऐसे बोल रहे महाराज ये अगर मंदिर की मार्जन आपकी सेवा नहीं है तो हम मंदिर छोड़ देते हैं। अमेजिंग, बोल्ड ना। तो नहीं ये भी मेरी सेवा है, लेकिन तो कह रहे महाराज ये मंदिर का मार्जन करके जो हमें हरिनाम में सुख मिल रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। हो सकता है कि मैनेजमेंट में आकर अपराध करने बैठे और हमारा नाम का सुख चला जाए। ये बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। सेवा की भावना जागृत हो और नाम में रुचि मिल जाए। नाम, रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। इज दैट वेरी क्लियर? सेवाओं का प्रयोजन भी इसीलिए है कि नाम में हमें आसक्ति डेवलप हो, है कि नहीं? तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि इस प्रकार से मंदिर की सफाई कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय साफ हो रहा है। उसका प्रमाण क्या है? उनको नाम में रुचि भी प्राप्त हो रही है। सो कुछ नम्र सेवा करने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ पे आप जानते हो श्यामानंद प्रभु के बारे में आपने सुना भी होगा, वह भी इसी प्रकार से कौन सा स्थान है, निधिवन सेवा कुंज में झाड़ू लगा रहे थे और उनको वहाँ पे कृपा प्राप्त हुई। तो कुछ नम्र सेवा करना बहुत आवश्यक होता है। Some simple service, serving the devotees, something simple. It keeps us in a humble mood. भगवान को वस्त्र पहनाने, बल्कि परम पूज्य सुभाष स्वामी महाराज के बारे में बता रहे थे। आप बता रहे थे ना कि एक बार भक्त लोग प्रोग्राम हुआ और बर्तन बच गए थे, है ना? तो सब सो गए। महाराज जी रात्रि में जाकर के वो बर्तन मांजने लगे। कह रहे उस बाद में भक्त लोग कह रहे महाराज क्या कर रहे हैं? तो कह रहे मैं सोच रहा था कि तुम लोग थक गए होगे, है ना? तुम लोग थक गए हो कि तो मैं ही सेवा कर देता हूँ। रथ यात्रा के बर्तन थे, बड़े बड़े बर्तन होंगे। एक्चुअली पता है, जितना आप एडवांस होंगे, हम लोग भक्ति में एडवांस होंगे, ये भावना हमेशा बनी रहेगी कि आई एम सिंपली अ हम्बल सर्वेंट।
परम मुझे राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बोल रहे थे, इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ सेइंग दैट आई एम अ हम्बल सर्वेंट, इट मीन्स दैट यू रियली केयर, यू रियली केयर अबाउट कृष्णा, यू रियली केयर अबाउट कृष्णा's डिवोटीज। आप सिंपल सी बात समझो ना, आपके घर में मान लो आप बड़े भाई हो, तो आपकी छोटी बहन या छोटा भाई अगर बीमार होता है तो क्या माँ ही ध्यान रखती है कि आप भी ध्यान रखते हैं? बताइए, सीधी बात है, ऑब्वियस, आंसर इज वेरी ऑब्वियस। और सोचिए कृष्ण भावना की फैमिली इस तरह से बड़ी होती चली जाए तो कुछ समझ रहे हैं? कृष्ण, राधा कृष्ण माता पिता हैं हमारे, और जो भी भक्त आ रहे हैं इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी टेकिंग बेबी स्टेप्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसकी आंखें गोल कहाँ से, मुझे 10 मिनट लगा था ये समझने में कि उंगली कहाँ से बाहर करनी है इसमें। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, कैसे होता है। बिल्कुल बेबी स्टेप्स करके हमको सिखाया जा रहा है। अच्छा माला ऐसे, अच्छा तिलक कैसे, ऐसे ना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके किस तरह, धोती कैसे पहने, हर चीज़ को सिखाया जा रहा है कि नहीं, क्यों कंठी क्यों बांधे, अच्छा ये भोग कैसे लगाएं, सब बेबी की तरह सिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से एक एक भक्त को बेबी से बड़ा बनाना है ताकि फिर और वो कृष्ण भावना का प्रचार कर सके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क। भगवान को तो ये सब बातें बोली जा रही, सेवा में लगा जा रहा है ताकि उससे उसका लाभ हो, और अनुग्रह पूर्वक। मौला गया, तुमने दीपदान क्यों नहीं किया? तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अरे भाई, एक दीपदान करने का लाभ कितना है समझो उसको। इस तरह से अनुग्रह पूर्वक समझाना होता है। हर बार नहीं समझ पाते लेकिन रिपीट करना होता है। भगवान को वस्त्र पहनाने तथा मंदिर की सजाने जैसी सेवा में ध्यान लगाने के साथ ही संगीतमय कीर्तन एवं शास्त्रों से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही सामान्य व्यक्ति नारकीय सिनेमा के आकर्षण तथा सर्वत्र रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले भद्दे कामुक गीतों से बच सकता है। सुनाई पड़ा क्या बोला प्रभुपाद ने? मंदिर की सेवा और शास्त्रों के आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा। पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र का उपदेश नहीं सुनेगा तो प्रभुपाद ने क्या बोला है? प्रभुपाद खुद अपने शब्दों में बोले कि यू विल से दिस ओल्ड मैन हैज़ गिवन सो मच बर्डन टू अस। ये प्रभुपाद जी अपने शब्दों में बोले थे। अगर हम शास्त्र नहीं सुनेंगे तो श्री विग्रह क्या हो जाएंगे? गल गृह, गले के भार। तो ये देखिए कठिनाई क्या होती है, आधी बात सुन करके छोड़ देना। हाँ, मंदिर की सेवा करेंगे, मंदिर की सेवा करेंगे, और क्या लिखा है? शास्त्र से आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा ही, उसके द्वारा लोगों की श्रद्धा होगी कि हम समय नहीं खराब कर रहे हैं जब भगवान की आरती कर रहे हैं। हम भगवान की आरती कर रहे हैं, मूर्ति की आरती नहीं कर रहे हैं। इज दैट ऑल ओके? 2 पॉइंट प्रपात क्या बोल रहे हैं? मंदिर की सेवा और शास्त्र उपदेश दोनों चीजें स्वीकार करनी हो। यदि कोई घर में मंदिर नहीं बना सकता है तो उसे किसी अन्य के मंदिर में जाना चाहिए जहां उपर्युक्त सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न होते हों। भक्त के मंदिर में जाने तथा भगवान के अलंकृत रूप का दर्शन करने से संसारी मन में आध्यात्मिक प्रेरणा उत्पन्न होगी। ये आप सब अनुभव करते होंगे कि मंदिर में जाते हैं तो मन में एक आती है इच्छा, मुझे भक्ति करनी है। इज इट? और आप घर में ही पड़े रहिए तो कैसा लगता है? अब उसमें क्या, उसको वो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया सकता। बोरिंग से कंडीशन सोल के रूप में हम रहते हैं। डू यू एग्री विद दैट? आप सब लोग उसको अनुभव कर सकते हैं कि मंदिर में जाते हैं, इतने भक्तों को देखते हैं, भगवान की उपस्थिति रहती, कीर्तन रहता है, तो मन में तरंग उठती है कि हम भी भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, है कि नहीं? यही बात बोल रहे हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों में जाएं जहां ऐसे मंदिर तथा श्री विग्रह पूजन की व्यवस्था रहती। महाराज इस पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखिए वृंदावन में आने से बहुत प्रीचिंग हो जाती है, इतने लोग जुड़े हुए हैं भक्ति करने के लिए, ये यही देखने को मिलता है। अन्य स्थानों में जाने में अब नहीं मिलेगा आपको। खाली ही पड़े रहते हैं मंदिर, तो लगता है खाली रहने के लिए तो है ये भी देखा होगा कि जहाँ भीड़ होती है हमारा भी कौतूहल होता है कि भीड़ क्यों लगी हुई है कि नहीं? जहाँ भीड़ नहीं लग रही थी तो कुछ लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भगवान के दर्शन के लिए इतनी जुट आते हैं तो लगता है अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोगों की श्रद्धा बन जाती है। प्राचीन काल में सारे धनी व्यक्ति जैसा राजा
तथा धनी, जैसे राजा तथा धनी व्यापारी, ऐसे मंदिरों का निर्माण षड गोस्वामियों जैसे कुशल भगवत भक्तों के निर्देशानुसार कराते थे। और जन सामान्य का कर्तव्य है कि इन मंदिरों का तथा तीर्थ स्थलों में संपन्न होने वाले उत्सवों का लाभ महान भक्तों के पथ चिन्हों का अनुसरण करते हुए यानी अनुव्रज करके उठाएं। क्या इसका अर्थ है? देखिए, मनुष्य को चाहिए कि इन पवित्र तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से न करे। देख रहेंगे आजकल बहुत चल रहा है, आते हैं सुपर सेल्फ को देखने के लिए नहीं, कृष्ण को, वो अपना ही सेल्फी खींचते रहते। तो कोई बात नहीं, आ रहे हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है भगवान के सामने जाने का, ये अनुव्रजन नहीं कहा जाएगा। अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर तथा ईश्वर ज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? मंदिरों की यात्रा सैर सपाटे करने की भावना से न करें, तो स्पष्ट है। अपितु उन्हें, इंग्लिश में क्या लिखा हो जरा बताएंगे? नहीं दिखाइएगा। अच्छा, अपितु उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से अमर हुआ मानकर ईश्वर ज्ञान जानने वाले व्यक्ति के मार्गदर्शन में करें। अब ये समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये समझने वाली बात है। देखिए, अभी हम लोग जहाँ स्थान में बैठे हैं वो क्या है? गौ घाट। कृष्ण आज भी यहाँ गौएं चराने आते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? ये भगवान की नित्य लीला स्थली है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। ऐसा नहीं है कि लीला हुई थी, लीला हो रही है। कालिया दह पे जा रहे हैं तो कालिया का दमन भगवान ने किया था नहीं, किया कर रहे हैं। अप्रकट लीला चल रही है। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? हम लोग बचपन की कुछ हमारी बातें या घटना को लेकर हमारी माता लोग सोच सकती हैं कि हमारा बच्चा ऐसा करता था, उसका हमसे कोई संबंध नहीं है, वो गया शरीर। लेकिन आप भगवान की लीला स्थली में जा रहे हैं तो वो स्थान भगवान की लीला बोलता है। ये कैच कर रहे हैं बात को? आप मान लीजिए वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं तो कालिया दह आई, तो वहाँ स्मरण नहीं हो जाता कि यहीं से भगवान कालिया पे कूदे थे? और जैसे ही स्मरण हुआ, हम लोग सुन चुके हैं कि इससे आप कहाँ कनेक्ट हुए? भगवान श्री कृष्ण को कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण कालिया पे कूद रहे हैं कि नहीं? इज दिस अंडरस्टैंडेबल? जितनी बार आप कृष्ण की बात कर रहे हैं, किसी कृष्ण की लीला का स्मरण कर रहे हैं, वो लीला कहीं ना कहीं चल रही है। इमीडिएटली कनेक्ट टू दैट पास्ट टाइम। इज इट अंडरस्टैंडेबल मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब बहुत गुह्य विज्ञान है। तो ऐसी लीला स्थलियों का दर्शन करना चाहिए भक्तों के संग में, लेकिन वो तभी हुआ है जब हम भक्तों के संग में गए हैं और स्मरण किया, उन्होंने बताया कि ये कालिया दह है, यहाँ पे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और नहीं तो हम ऐसे निकल जाते। बल्कि देखा भी जाता है कि लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब दुनिया की बातें करते हुए करते हैं। देखा है आपने? बाहर के लोग आते हैं जूता चप्पल पहन के करेंगे और वो चिड़बिड़ बातें करते हुए कर रहे हैं, तो कुछ लाभ मिलेगा लेकिन बहुत कम। मेक सेंस टू यू? तो ये अनुव्रज कहलाता है। क्या अनुव्रज कहलाता है? भक्तों के संग में जाएं, उस स्थान को की महिमा के बारे में सुने और शास्त्रीय दृष्टि से कानों के माध्यम से उस स्थान को देखें। उस स्थान को देख के कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। फाइन फाइन। अनु का अर्थ है पीछे पीछे जाना, मतलब भक्त आगे आगे और हम पीछे पीछे। गॉट इट? भक्तों की संगत में जाना चाहिए। अतएव उत्तम होगा कि मंदिरों तथा तीर्थ स्थानों को देखने जाने में भी गुरु के आदेश का पालन किया जाए। जो इस विधि से यात्रा नहीं करता वह उस जड़ वृक्ष के सदृश है जिसे भगवान ने जड़ बने रहने का शाप दिया है। मतलब जो कभी जा ही नहीं रहा है भगवान के पास, ऐसी बात बोल रहे हैं। मनुष्य को चल फिर सकने की प्रवृत्ति का दुरुपयोग दृश्य देखने या पर्यटन करने के लिए स्थानों की यात्रा करने में होता है। ये समझ में आया? हम सभी लोगों में कभी अर्ज आई है कहीं चलना चाहिए। भौतिकतावादी जीवन में आपने देखा ऐसा? कुछ कहीं घूमने चलते हैं, डू यू एग्री? अरे यस नहीं ना, क्या सब घड़ी देख रहे हैं कि भाई क्लास सब कब समाप्त होगी, कभी ओवर टाइम भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हाँ, तो ये बताइए कभी लगता संडे है ना, आज तो नौकरी नहीं करना है ना, आज तो तेल निकलवा के नहीं आए ना, फिर कुछ तेल इधर भी देना चाहिए कि नहीं? हाँ,
तो ये बतलाएंगे कि क्या भौतिकतावादी जीवन में कभी ये उल्लास नहीं आता था कि चलो आज वहाँ चलते हैं। तो कह रहे हैं उसी वेग को, उसी इच्छा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फाइन। ऐसी यात्रा की प्रवृत्ति का सदुपयोग यही है कि महान आचार्यों द्वारा संस्थापित तीर्थ स्थलों में जाया जाए और उन धन कमाने वाले व्यक्तियों के नास्तिक प्रचार से गुमराह ना हुआ जाए जिन्हें आध्यात्मिक विषयों का कोई ज्ञान नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? भाई देखिए, कुछ लोग बहुत टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बहुत जगह के टूर्स एंड ट्रैवल बनाएंगे, लेकिन अब वृंदावन का नहीं बनाते। वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ क्या करोगे जा करके? हम लोग GLA प्रीचिंग करने जाते थे, तो ऐसा ही हॉल था। हमारे एक भक्त हैं, तो पहले वो मतलब मांस वगैरह खाया करते होंगे अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ में, तो दरवाजे से घुस रहा था और इतने बोला, अरे पंडित जी के पास क्या जाओगे, चलो मुर्गा खाने चलते हैं। ये ऐसी प्रीचिंग लोग करते, दरवाजे से घुस रहा है तब भी लोग माया पकड़ सकती है, इतना डेंजरस है। आज वो अच्छे भक्त हैं, उस वक्त मैंने झड़क देगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाता। देख रहे हैं कि पैरों को रोकने में भी कितना माया सतर्क है। मैं बस लास्ट बात बोल के रुकूंगा, ऑलमोस्ट शायद, कि माया रूपी भूत हमारे हृदय में ही घुसा है और उसे पता है कि वह उसकी सत्ता भगवान के सामने कुछ नहीं है। तो हमारे पैरों को रोकने के लिए क्या बटन दबाएगी? वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। कहाँ नहीं जाए? वहाँ मत जाओ वहाँ मंदिर में मत जाओ, जहाँ कथा चलती वहाँ मत जाओ। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हारे छोटे से बच्चे की नाक बह रही है, कैसे तुम क्लास जा सकते हो? और वट एवर कैन बी एनीथिंग ना, एज इफ कि अगर हम वहाँ रुक जाएंगे तो नाक बहना रुक जाएगी। आप मानते हैं बात को? कितना प्रयास। और उसके बाद देखते हैं, देखो कुछ भी हो, जो भक्त यहाँ पे किसी तरह लैंड कर जाते हैं तो उनका 1 घंटे की रीडिंग तो हो ही जाती है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। समझ पा रहे हैं बात? तो इसी प्रकार से पैरों का उपयोग करना है। और कौन सा प्रयोग हमने सीखा? आँखों का उपयोग भगवान का दर्शन करने के लिए होना है, और पैरों का भगवान को मंदिर में जाने के लिए। और नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम इतना पैर से खड़े हो जाएं सुबह और जूम पे ही भगवान को देख लें, इतना तो उपयोग कर लेना चाहिए। हाँ, एक बात और बता रहा था, मुझे भूल गया, फिर से देख लीजिएगा 10.12.39। अगर श्लोक खोज सकते तो खोल दीजिए, कि जब अघासुर का उद्धार हो गया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे मुक्त हो गया, कैसे मुक्त हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के रूप को देखने की महिमा के बारे में बोलते हैं। गेट इट? श्लोक बड़ा सुंदर है। सकृत यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभीर विदस्तमायोन्तरगतो कि किम पुनः। कैमित्य का उपयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार भी कोई व्यक्ति जबरदस्ती भगवान के रूप को अपने मन में लेके आ जाता है एक बार, तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। भागवती गति मतलब अपना पार्षद बना लेते हैं। अब समझ में आ रहा है कितना महिमा है? थोड़ा आँख खोल दी और भगवान को देखा, कौन है ये? कृष्ण बलराम मतलब उसके बाद सो गया, एक क्षण के जबरदस्त कृष्ण बलराम, ठीक जैसे कुंभकर्ण था ना, अरे बोलो राम राम, फिर सो जाता था, तो उससे उसका उद्धार हो जाता। तो कह रहे हैं एक बार भी अगर किसी ने भगवान को ऐसे देखा है तो भगवान भागवती गति देते हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। 10, 12, 39। तो अब रोज जो भगवान का दर्शन करेगा उसका तो कहना ही क्या। इज ओके? सो विल दिस विल फिनिश। सो व्हाट विल लर्न, भाई भगवान का दर्शन रोज एक बार तो जरूर होना चाहिए। नहीं जा पाओ मंदिर तो सुबह उठ करके भगवान का दर्शन कर लीजिए। एटलीस्ट सुबह तो ये भी है कि अब बिना नहाए भी तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ख़राब बात है। नहीं देखने से अच्छा है कि बिना नहाए कर लें, लेकिन तरीके से तो नहा धो करके कुछ बढ़िया से दर्शन करना चाहिए। ओके, सो देयर आर नो क्वेश्चंस। कितना अच्छा स्टाइल है, चैट ऑफ कर दो फिर कहो देयर आर नो क्वेश्चंस। सो विल एंड नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। क्या मैंने पूरा पढ़ लिया? हाँ पूरा पढ़ा। ओके, हरे कृष्णा।